हमारा लीव है ये 10 दिन की जगह कितने दिन होता है, 3 दिन। तो ये पूरी सैलरी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। कितनी, 17,274 है ना। इंटर करेंगे जैसे ही 19,604। ठीक ऐसे। यदि आप भी इसी तरह की सैलरी स्लिप बनाना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो टोटल वर्किंग डेज मतलब जितने दिन आपकी कंपनी में काम होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्किंग डेज अटेंडेंस कितने दिन आया। तो इसमें जो लीव है इसको हम क्या करेंगे, लीव टेकन, मान लो 5 लीव लेके रखा है तो इसको हम जब टोटल वर्किंग डेज में काउंट करेंगे तो घटा देंगे किसमें से, टोटल वर्किंग डेज से। तो देखो यहाँ इक्वल कर लेना, पहले सेलेक्ट कर लेना टोटल वर्किंग डेज, माइनस साइन लगा देना और ये जहाँ पास लीव है ना इसको क्लिक कर देना और ये इंटर। टोटल आ गया हमारा कितना, 25 दिनों का। अब 25 दिनों की हमें सैलरी देनी है तो यहाँ पास हमारे पास एक रहेगा पर डे सैलरी, पर डे सैलरी। अब मान लो पर डे सैलरी उसकी कितनी है, यहाँ पास हम दे देते हैं 500 रुपये। ठीक है, तो अब 500 रुपये के हिसाब से हमको बेसिक सैलरी बनानी है। ये हमारा कॉलम है बेसिक सैलरी का, यहाँ आ जाते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ सिंपल इक्वल टू 500 फिर इंटू का साइन लगा देना है और कितने दिन आया है वो यहाँ से ले लेना, नंबर ऑफ अटेंडेंस। क्लिक करेंगे तो ये कितना हो गया, 500 गुणे 25, मतलब जो भी सेल में रहेगा वैल्यू उसका इंटर हो जाएगा यहाँ। तो ये हमारी इसकी बेसिक सैलरी कितनी हो गई, 12,500। अब देखो अगर मान लो ये एक दिन लीव लिया होता तो ऑटोमेटिक इसकी सैलरी का डेज कितना हो जाता, 29 और सैलरी बढ़ जाती कितनी, 14,500। ऐसे ही अगर ये ज़्यादा छुट्टी लिया होता 10 की छुट्टी तो घट जाता, 20 दिन का कितना हो जाता, 10,000। ठीक है, अब आगे क्या करना हमको, जो डेयरलेंस अलाउंस है, चारे है, टिफ़िन है और कंपनी का कंपेंसेशन अकाउंट है, असिस्टेंट अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस, ये सब चीज़ें इनको दे देनी है। तो हम मान के चलते हैं अपने से कुछ दे देते हैं। ठीक है, 5,000, 2,000, 2,000, 4,000, 400, 800, 500। ठीक है, इतना कुछ देने के बाद हमको क्या करना है कि इन सब चीज़ों का टोटल निकाल लेना है। इनकम, अब ये जो भी चीज़ें हैं ना ये सारी क्या कंपनी की, एम्प्लॉय की इनकम है। इनकम को इक्वल करके सम लगाना है और ये पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेना है, इस ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये हमारी क्या आ गई, टोटल इसकी इनकम इतनी होती है। अब इनकम से कुछ डिडक्शंस भी होते हैं जैसे पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स और टीडीएस। ठीक है, तो पीएफ कितना करता है, जो हमारा बेसिक सैलरी होगा उसका जितने परसेंट में कटता है उतना काट लेंगे। ठीक है, तो पीएफ जो होता है 12.56%, इक्वल साइन लगा देना है यहाँ। ठीक है, देखो और क्या करना, इक्वल साइन लगाने के बाद जो आपका अमाउंट है बेसिक सैलरी वाला ये इसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, इंटू 12.56%, ये कट के आ जाएगा 1,222 रुपये। ठीक है, ऐसे ही प्रोफेशनल टैक्स दे देना 200 रुपये जो होता है और टीडीएस कितना करता है, 20%। ठीक है, तो इक्वल टू यही वाला सेल ले लेना 10,000, ये यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया और क्या कर दोगे, इंटू कितने परसेंट, 20% काट लेते हैं। ठीक है, 20 लिखो, परसेंट साइन लगा के इंटर कर दो, ये कट गया। ये हो गए हमारे क्या, डिडक्शंस। ठीक है, डिडक्शन का भी टोटल निकाल लेंगे यहाँ टोटल वाले सेल में, इक्वल टू सम, और सम करने के बाद ये तीनों को सिलेक्ट करके इंटर, ये आ गया टोटल। ठीक है, अब जब हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल इनकम आ जाता है और टोटल डिडक्शन आ जाता है, तो हम निकाल लेते हैं नेट सैलरी। देखो यहाँ पास नेट सैलरी निकालेंगे। नेट सैलरी के लिए करना है, तुम सिंपल इक्वल प्रेस कर लेना और जो टोटल इनकम आई है उसमें से माइनस कर देना टोटल एक्सपेंस को। ठीक है, और इंटर। तो ये आ गई आपकी नेट सैलरी। अब देखो पूरा हमारा एक साथ चेंज होगा। जैसे हम जो हमारा लीव है ये 10 दिन की जगह कितने दिन होता है, 3 दिन। तो ये पूरी सैलरी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। कितनी, 17,274 है ना। इंटर करेंगे जैसे ही 19,604। ठीक है, ऐसे।